सीएम साहब ने कहा मेरी इच्छा है कि आपके फार्म पे मैं विजिट करूं और देखो कब उनको टाइम लगता है, कब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र शौकंद एक प्रगतिशील किसान है और बहुत अच्छे तरीके से ये बागवानी करता है सब्जियों का, जैसा भी। यहाँ पर हमारा जो किसान है वो भारत का इतिहास, भारत का भविष्य लिखने का काम करता है। भाई ये तो एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारा भाई इतने डिस्ट्रिक्ट जींद में इतने किसानों के बीच से उठकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। अच्छा सर, देखा जा रहा है आज जो भारत में जो रेशो चल रही है, डेथ रेशो जो है, जो कि 60 एक करीब आ गई है एज। पहले जो लोग हैं जो अच्छा खाना खाते थे 100+ हो जाती थी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा के खेतों में मैं अभी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको जो धान के खेत नजर आएंगे। यहाँ पर हमारा जो किसान है वो भारत का इतिहास, भारत का भविष्य लिखने का काम करता है। और दोस्तों क्यों आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, आपको सारा जो बातचीत कराएंगे, क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो सम्मानित हुए हैं किसान सुरेंद्र शौकंद जी, और उनसे अभी बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं यहीं पर जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने का काम करते हैं, किसानों को संदेश देते हैं कभी ऑर्गेनिक तरीके से यदि आप खेती करोगे तो आपके जो स्वास्थ्य और आपके जो आने वाले जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेंगे। तो देख सकते हैं ये छोटा सा जो फार्म हाउस है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं और सामने आप देख सकते हैं हमारे जो किसान है, जो उज्जवल किसान के तौर पर सुरेंद्र शौकंद जी, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपको बधाई हो जी। धन्यवाद जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया जी। बिल्कुल जी। हाँ जी। 21 तारीख को हिसार में HAU में प्रोग्राम था, वहाँ हरियाणा से 7 किसान बुलाए थे जो बागवानी से जुड़े हुए किसान है और जो परंपरागत खेती करते हैं। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट जींद की तरफ से डिपार्टमेंट ने मेरे को भेजा था और वहाँ सीएम साहब ने सम्मानित किया। बिल्कुल जी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऑर्गेनिक तरीके से आपने बताया भाई किसानों को भी ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करो, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों करें ऑर्गेनिक तरीके से खेती? वैसा ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती होती है, इससे एक तो खर्चे बहुत कम होते हैं, दूसरा जो प्रोडक्शन आती है वो काफी बढ़िया रहती है, उसका मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं। और कोशिश है कि जो बाहर NCR वगैरह में किसानों की जो ऑर्गेनिक सब्जियां है वो बाहर सप्लाई की जाए और रेट अच्छे मिल सके जी। अच्छा, इस पे शरीर पे जो होता है आजकल जो बीमारियां ज्यादातर बढ़ रही हैं, उस पे कुछ रोकथाम लगती है जो ऑर्गेनिक तरीके से जो यूज करते हैं? बहुत रोकथाम होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो अपनी जमीन है वो भी लंबे टाइम तक उपजाऊ रहेगी, उसको भी उसका जमीन का भी स्वास्थ्य सही रहेगा और जो आदमी जो सब्जी खा रहा है उसका भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दोनों के लिए बेस्ट है जी। अच्छा सर, देखा जा रहा है आज जो भारत में जो रेशो चल रही है, डेथ रेशो जो है, जो कि 60 एक करीब आ गई है एज। पहले जो लोग हैं जो अच्छा खाना खाते थे 100+ हो जाती थी, और उसके बावजूद भी नहीं मान रहे, क्योंकि देखो बहुत कम आ गई है। तो क्या कुछ लोगों को कहना चाहोगे और क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये आराम आराम से लोगों के समझ में आएगी, ये नहीं कि एकदम से ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जमीन के जो टुकड़े हैं वो छोटे हो गए। पहले 20-20, 30-30 एकड़ के जमींदार होते थे, अभी 2-2, 3-3 एकड़ पे आ गए हैं। अपने आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ, जो बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोग देख के अपने आप ऑर्गेनिक की तरफ आना चाह रहे हैं जी। अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कितने सालों से ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और क्या आपने आपकी जिंदगी में और आपके जो समाज में आपको प्रभाव देखने को मिला? मैं लगभग 8 साल से बागवानी की खेती कर रहा हूँ और इसमें परंपरागत तरीके से ही ये खेती कर रहे हैं। और जो सब्जियां वगैरह में गेहूं और धान की बिल्कुल कोई खेती नहीं करता, सब्जी की और बागवानी की ही मैं खेती करता हूँ। ये इसी का मेन रोल है और मैं इनकम का सोर्स भी अच्छा है। ये नहीं है कि आप गेहूं जीरी से कुछ बड़ा प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप सब्जी की लाइन में, बाग की लाइन में आओगे तो युवाओं के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है ये। जी जी जी।
अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आपको समय मिला हो तो क्या कुछ उनसे चर्चाएं हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल समय मिला, बिल्कुल हर चीज पे बातचीत हुई है। आगे जैसे बागवानी के ऊपर ही बातचीत चली लंबी, इसको हाईटेक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने मेरे को स्पेशली ये बोला कि फार्म पे मैं विजिट करके आऊंगा और ऑर्गेनिक तरीके से और जो हाईटेक तरीके से आगे किसानों को अच्छी सुविधाएं देके गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्वासन दिया है सीएम साहब ने। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें सर क्या कुछ होता है? जैसे आपको जो सम्मानित किया गया है, कोई इनाम राशि दी गई है, सर्टिफिकेट दिया गया, क्या दिया गया है? नहीं, इनाम राशि नहीं थी। इनाम राशि के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे गरौंडा था, वहाँ भी मेरे को सम्मानित किया गया था। यहाँ जो था, यहाँ एक पत्थर के जरिए सम्मानित किया गया था। इसमें एक पौधा दिया है सीएम साहब ने वो लगाने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो सर लास्ट समय में क्या कुछ किसानों को कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है भाई, ज्यादा से ज्यादा बागवानी से जुड़े और परंपरागत खेती से जुड़े, इससे अच्छा मुनाफा होगा, जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पैसे का, इनकम का सोर्स भी अच्छा बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बागवानी से जुड़ने की मैं सलाह देता हूँ, ताकि अच्छी नौजवानों को एक ये नहीं कि गेहूं जीरी से खाने का अनाज पैदा करने से आदमी आगे बढ़ सकता है। इसको बिजनेस के तौर पे खेती को लेना पड़ेगा और अच्छे ऑप्शन है यहाँ युवाओं के लिए, बढ़िया अपना दमखम दिखाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, देखा जाता है कई बार है ना, खाद की जो है वहाँ पर जो लाइन लग जाती है वो बड़ी भीड़ हो जाती है, तो इसमें जो कितना यूज होता है ऑर्गेनिक में, या होता ही नहीं यूज, क्या कुछ होता है इसमें? ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत यूज होता है, बाद में जब आदमी पूरा ऑर्गेनिक पे आ जाता है उसके बाद कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या कुछ इसमें खाद के तौर पर, जैसे गांव में जैसे जो होते हैं, क्या क्या यूज होता है उसमें खेती में? खेती में जैसे गोबर की खाद है, केंचुआ है, धान का भूसा है, अच्छा। वो डाल दिया। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो अपने धान की पराली है, ऑर्गेनिक कार्बन इसमें सबसे ज्यादा है। लोग ऑर्गेनिक कार्बन पैसे लगा के लाते हैं, अपने खेत में ऑर्गेनिक कार्बन है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक बार देखा जाता है सर, जो कि अभी धान कटेंगी उसके बाद ज्यादातर किसान है ना, देखो जो पराली को जलाने का काम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन में भी दिक्कत आती है और जो ज्यादातर वो होता है, तो क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से ये ना करें? पराली को तो जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसको जमीन में मिलाना चाहिए। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है। और हमारे जो ट्यूबवेल के पानी जहाँ लगते हैं वहाँ पीएच की गड़बड़ सबसे ज्यादा है। जो भी फसल लगाते हैं उसमें जो बीमारियां आती है वो पीएच मान की गड़बड़ से आती है। और जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, और धान की पराली तो सबसे मजबूत है ऑर्गेनिक कार्बन। जो ये इंडस्ट्री लगी हुई है, जो ऑर्गेनिक कार्बन तैयार करके देती है, वो सारी पराली से ही तैयार करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पराली जलाने के बाद फिर बाद में जो फसल लगाते हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन डालते हैं लोग। तो काफी नुकसान ही होता है। बिल्कुल, जो सब्जी की खेती करते हैं उनको पता है क्या होता है ऑर्गेनिक कार्बन। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और जो धान और जीरी लगा रहे हैं उनको इस चीज का है नहीं कि गहराई में नहीं जाते क्या है। धान की जो पराली है इसको तो खेत में यूज करना चाहिए। अच्छा सर, सीएम साहब ने कोई समय दिया आपके यहाँ पे विजिट करने का, या वैसे ही बताया है कि भाई मैं वहाँ पे जाऊंगा, वहाँ देखूंगा? सीएम साहब ने कहा मेरी इच्छा है कि आपके फार्म पे मैं विजिट करूं, और देखो कब उनको टाइम लगता है, कब आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोबारा से सर आपको बधाई हो, आपको आप कीमती समय देने के लिए, और आपका धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ आए और मेरी जो बात है उसको अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हो, लोगों तक पहुँचा रहे हो। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे बीच में सुरेंद्र शौकत जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनको कल सम्मानित किया है हिसार में कृषि मेला के तौर पर, जो काफी अच्छा जो एक मैसेज दे रहे हैं किसानों को। और तमाम जो गांव के लोग, परिवार के लोग यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। तो हमारे बीच में अंकल जी है। राम राम अंकल जी। राम राम। अंकल जी, क्या नाम है? ईश्वर सिंह जांगड़ा। अच्छा, ईश्वर सिंह जांगड़ा। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे आपके गांव के, आपके परिवार के? सुरेंद्र शौकत जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, किसानों को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुरेंद्र शौकत एक प्रगतिशील किसान है और बहुत अच्छे तरीके से ये बागवानी करता है, सब्जियों का जैसा भी
बाकी तो इनको ज्यादा पता है, लेकिन इनका दूर दूर तक जो है ना नाम है जी जी जी। इस बात में, और बहुत बढ़िया ये काम करते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप जानते हो, क्या स्वभाव है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो बचपन से ही जानता हूँ। अच्छा अच्छा, परिवार से हो आप? ना, मैं परिवार से, परिवार है वैसे तो। जी जी। हाँ हाँ, हाँ। और मेरे से तो छोटे हैं। अच्छा, हाँ, स्वभाव कैसा है? तो मेरे पड़ोसी भी हैं। हाँ जी, स्वभाव स्वभाव एकदम बिल्कुल मिलजुल के बिल्कुल थोड़ा- बढ़िया। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू जी। हाँ भाई साहब हैं क्या? हाँ नमस्कार भाई साहब, राम राम भाई साहब। क्या नाम है? रवि नंबरदार भाई साहब। अच्छा, गांव से ही हो? जी बिल्कुल भाई साहब। जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके गांव के सुरेंद्र शौकत जी को हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाई ये तो एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारा भाई इतने डिस्ट्रिक्ट जींद में इतने किसानों के बीच से उठकर बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल। और जो इसमें ये कार्य करता है बागवानी में, सब्जी में, इससे हम प्रेरित भी हैं और इससे सीखते भी हैं ऑर्गेनिक कैसे किया जाता है। जैसे पहले मैं भी पराली का फूसा वगैरह फूक देता था, पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल मना कर रखा है, भाई इसको नहीं जलाना है। प्रेरणा ली आपने? बिल्कुल ही, ये साथ रहता है हमारे, हमें बताता है भाई अब इसके अंदर पीएच की लेवल बढ़ गया है, अब ये हो गया, अब ये हो गया है। तो देखिए जो जानकार है और वो हमें जानकारी देता है, हमें बड़ी खुशी है इस बात की, और ये हमारे लिए गौरव का पल है कि इसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। बिल्कुल। अच्छा, गांव में क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ कह रहे हैं गांव में, आपने देखा होगा, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, इतने बड़े लेवल पे जो सतर पे जो सम्मानित हुए आपके गांव के, आपके परिवार के, क्या कुछ चर्चाएं गांव में? चर्चा ये है कि भाई अच्छी बात है, हमारा एक भाई है जो हरियाणा के लेवल पे, नेशनल लेवल आप बोल सकते हो इसको, कि उस पर सम्मानित हो रहा है, और सभी अड़ोस पड़ोस में है, पूछते हैं कि भाई बाग कैसे लगाया जाए, सब्जियां कैसे की जाएं, अब इसमें ये बीमारियां हैं, चलता है, सभी के सभी मेलजोल है, बढ़िया गाइडनेस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जिन से कोई भी किसान बाग के बारे में पूछता है, यहाँ आता है, विजिट करवाते हैं, उसको हर बात ये बताता है। तो गांव में चर्चा ये है कि भाई अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की। बिल्कुल, थैंक यू जी। थैंक यू सर, वेलकम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभाष है जी। अच्छा सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके गांव के सुरेंद्र शौकत जी को सम्मानित किया गया है हरियाणा की तरफ से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, अभी बड़ी खुशी की बात है, और युवाओं में भी एक आइकॉन के रूप में ये मतलब कि एक प्रेरणा के स्रोत है। बिल्कुल। और मेहनती हैं, बड़े लगनशील हैं, विनम्र आदमी हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा के जो किसान है उनको एक प्रेरणा के तौर पर इनके यानी बताए गए जिस तरीके से बताते हैं भाई, जो किसान जो फसल को यानी जो पराली को जलाने का काम करते हैं वो ना करें, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए किसानों को। बिल्कुल मोटिवेशन के रूप में कि बिल्कुल कारगर साबित होंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। जो वर्तमान में किसान की जो हालत है उसको देखते हुए जो इनका मतलब प्रगतिशील के रूप में, जो किसान के रूप में इनको अवार्ड मिला है, उससे प्रेरणा मिलेगी। गाँव में भी बड़ा जोश है इस बात को लेकर। तो और अच्छा काम होगा क्षेत्र में, यानी जो ऑर्गेनिक तरीके से और बढ़िया काम हो पाएगा। बिल्कुल, इसमें क्या शक है, और बढ़िया काम करेंगे, इसको देख करके और भी लोग प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल। और भी जो किसान है भी पूरा सहयोग करेगा। हाँ, पूरा सहयोग करेगा, और एक आइकॉन के रूप में इनको लेकर के आगे चलेंगे। गौरव का पल है, सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, और बड़ी अच्छी इनकी मेहनत का फल है ये। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरेंद्र शौकत जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सम्मानित हुए हैं अभी हिसार में। और मैं सीधा आपको ये जो उनके जो खेतों की तरफ से, और बागवानी उस साइड है, थोड़ा अभी शाम का समय हो चुका है, लेकिन किसी दिन हम समय निकाल कर दिन में आएंगे और आपको सारा चीज विजिट करवाने का काम करेंगे, किस तरीके से एक अलग से पहचान बनाई है सुरेंद्र शौकत जी को। प्रगति किसान के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी हैं भविष्य के लिए। आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें डी हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।